एलपीजी टैंकर शिवालिक के बाद दूसरा ये भारतीय एलपीजी टैंकर है नंदा देवी, जो हॉर्मुज से भारत पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, भारतीय तिरंगे के साथ ये तीसरा जहाज भी भारत की ओर अब बढ़ रहा है। यानी हॉर्मुज में जो आवाजाही अवरुद्ध हुई थी वो अब भारत के लिए कम से कम खुल रही है और एक के बाद एक जो ऑयल से और गैस से भरे हुए टैंकर है वो भारत की तरफ हॉर्मुज से रवाना हो रहा है। ये तेल टैंकर जग लाडकी है, जो कि तीसरा तेल टैंकर है जो यूएई के फुजेराह बंदरगाह से आ रहा है। दोपहर 2:30 बजे मुंद्रा पोर्ट पर यह पहुंचेगा। और बड़ी बात यह है ताबिश कि ये जहाज 80,800 टन मुर्बन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। तो भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत है, क्योंकि भारत लगातार ये कोशिशें कर रहा था कि जिस तरीके का तनाव देश में फैला हुआ है गैस और कच्चे तेल को लेकर, कम से कम स्थिति को साफ किया जा सके और भारत कम से कम अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखे। बिल्कुल, देखिए जो एलपीजी को लेकर चिंताएं थी कम से कम वो तो अब यहाँ पर दूर होंगी, जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो टैंकर है वो वापस भारत की तरफ आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे, एलपीजी गैस लेकर भारत पहुंचा है नंदा देवी जहाज, और जहाज में लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस मौजूद है, जिसके साथ ये जहाज अब भारत पहुंच गया है। गुजरात के जामनगर के पास वडीनार तट पर यह पहुंचा है और कल ही आपको बताएं कि शिवालिक एलपीजी करियर लेकर पहुंचा था और अब नंदा देवी पहुंच चुका है और तीसरा जहाज भी लाइन में है, यानी कि जग लाडकी, जो कि 2:30 बजे तक मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा जामनगर के पास वडीनार तट से। हमारे संवाददाता दिव्येश वायदा की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर उपस्थित हैं। यहाँ पर वाडीनार में एक अच्छी खबर मिल रही है कि वाडीनार से करीबन 10 किलोमीटर दूर नंदा देवी नाम जहाज आ पहुंचा है, जिसमें एलपीजी की मात्रा करीबन 36,000 मैट्रिक टन के जो जत्था है वो लेकर आया है, जिसको छोटे से 2 जहाज में कन्वर्ट करने की हाल प्रोसेस की जा रही है। भारत के लिए बड़े एक सुखद समाचार है कि जो एलपीजी गैस की जो कई दिनों से दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत कहीं ना कहीं इस जत्था आने की वजह से कहीं ना कहीं दूर होगी। ये अच्छी खबर गल्फ के देशों में जो युद्ध चल रहा है उस बीच जो 2 जहाज आए हैं, कल जो मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था और दूसरा आज नंदा देवी नामक का जो जहाज है वो आज वाडीनार पोर्ट पहुंच चुका है। दिवेश वाड़ा, एनडीटीवी, वाडीनार, गुजरात। तो आपने देखा 3 ये बड़े जहाज हैं जो अब यहाँ हॉर्मुज के रास्ते अब भारत पहुंच रहे हैं, जिससे जो एलपीजी की जरूरत है हमारे देश में और इसके अलावा जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। जो किल्लत को लेकर तमाम तरह की खबरें थी उससे कम से कम यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब सप्लाई का रास्ता यहाँ पर खुल गया है उस हॉर्मुज से, जिसको लेकर पूरी दुनिया की चिंता है कि वहां से तेल के टैंकर्स की आवाजाही जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ईरान चेतावनियां दे रहा है। लेकिन भारतीय टैंकरों के लिए हालात अलग हैं, वो अब भारत यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, भारत की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार संपर्क में थे यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के, ईरान के, और इन सब के बीच हरी झंडी उन जहाजों को दे दी गई जो भारतीय जहाज हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिवेश वायदा वाडीनार पोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, आप वहां पर मौजूद हैं और भारत, देखिए, सीधे तौर पर कभी इस युद्ध में कोई देश जाना ही नहीं चाहता और भारत उससे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी भारत की जीत सीधे तौर पर होती हुई दिख रही है अगर कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर देखें तो। जी, जरूर से हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार एक बाद एक बड़े जहाज गुजरात के अलग अलग पोर्ट में आज पहुंचे हैं। कल की बात करें तो कल मुंद्रा पोर्ट में एक जहाज बड़ी मात्रा में जत्था एलपीजी का लेकर वहां पहुंच चुका था। आज भी ये वाडीनार गुजरात का जो पोर्ट है, देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है, वहां अरबी सी में करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर नंदा देवी जो जहाज है वो करीबन 46,000 मैट्रिक टन जो एलपीजी का जो जत्था है वो लेकर अभी पहुंच चुका है। करीबन इसको जो जत्था है एलपीजी का उसको 2 छोटे जहाजों में कन्वर्ट करके भारत के 3 अलग अलग राज्यों में इसे भेजा जाएगा, जिससे कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से जो एलपीजी गैस की जो दिक्कतें हो रही थी उसको काफी मात्रा में यहाँ पर राहत मिलेगी। वैसे तो युद्ध चल रहा है गल्फ के देशों में, लेकिन एलपीजी की जो अछत हो रही थी उसके कारण जो घरेलू लड़ाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम होंगी। अच्छा, एक बात और बताइए दिवेश, क्योंकि आमतौर पर इस पोर्ट पर कितने जहाज जो है वो आते हैं, क्योंकि एक जरूरत भी है हमारे देश की कि हम ज्यादातर जो ऊर्जा के लिए ऑयल और गैस है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी जरा बताइए। और इन 2 जहाजों के अलावा और कितने जहाज हैं जो अभी कतार में हैं? जी, जो युद्ध की स्थिति है उसके कारण कई सारे जहाज जो है वो मिड सी में फंसे हुए हैं। एक साथ बड़ी मात्रा में जो झुमका है जहाजों का
वो यहाँ पर कोई देश में जा नहीं पा रहा। खास करके भारत में जो आने वाले जो जहाज थे काफी बड़ी मात्रा में वहां पर रुके हुए हैं, लेकिन भारतीय देश की जो सरकार है उसने जो प्रयास किया है, राजद्वारी जो पहल की गई है, उसके कारण 2 जहाजों को थोड़ा रूट लंबा कर मेरीटाइम में जो बॉर्डर है, दरियाई जो मार्ग है, उसे गल्फ से देशों से होकर काफी एक अफ्रीका घूमकर पूरा ये 2 जहाज यहाँ पर गुजरात के पोर्ट में पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे अगर डिमांड रहेगी और ये ऐसा एटमॉस्फेयर भी रहेगा और जो मंजूरी भी मिल जाए तो फिर से एक बाद एक दूसरे भी जहाज सरकार इसे लाने का प्रयास कर सकती है। उम्मीद लगातार यही जताई जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके जहाज हमारे देश के और वहां से आए, जिससे कि किसी भी तरीके की किल्लत हमारे नागरिकों को ना हो। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल यही है। दिवेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे और अधिक जानकारी के लिए। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं हम। एक और भारतीय जहाज जो है वो तेल लेकर रवाना हुआ है वहां से। ये 3 यहां पर पहुंचे हैं भारत, और एक और है जो रवाना हो गया यूएई के फुजैरा बंदरगाह से। जग लाडकी तेल टैंकर जहाज जो है वो रवाना हुआ और करीब 2:30 बजे मुंद्रा पोर्ट ये जहाज पहुंचेगा। यानी अब से थोड़ी देर में एक और जो जहाज है वो भारत पहुंचने वाला है। लगभग 80,800 टन कच्चा तेल लेकर ये आएगा। ये तीसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक कल पहुंच चुका था और अभी दिवेश हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ ही देर पहले नंदा देवी पहुंचा और अब ये तीसरा जहाज जग लाडकी जिसका नाम है ये भी पहुंचने वाला है। और बड़ी बात यह है कि 80,800 टन कच्चा तेल लेकर ये पहुंच रहा है। भारतीय जहाजों का लगातार हॉर्मुज से निकलकर देश लौटने का सिलसिला जारी है, वो भी तब जब ईरान तमाम देशों को धमकी दे चुका है कि यहां से किसी भी देश का जहाज वो गुजरने नहीं देगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में लामबंदी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने नेटो देशों से सहायता मांगी थी, लेकिन कई देश सीधे तौर पर इनकार कर चुके हैं। इस पर इजराइल भी सामने आया है और उन्होंने भी कहा है कि अगर आप आतंक का साथ देते हैं तो यूरोप तक ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका इजराइल हॉर्मुज के मामले में कम से कम अलग थड़क पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ताबिश हमारे देश के लिए यह है कि हमारे देश को राहत यहां पर मिली है और हमारे देशों को जहाज को वहां से गुजरने दिया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी यहां पर अंजना, क्योंकि इस तनाव के हालात में जब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि कब यह स्थिति यहां पर सुधरेगी। 18 दिन हो गए हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां और हमलों का सिलसिला जारी है। और लेकिन भारत की आप कूटनीतिक सफलता इसको कहिए कि हमारे लिए जो जरूरत की एलपीजी और गैस है उसकी आवाजाही यहाँ पर अवरुद्ध होगी बिल्कुल बिना किसी विरोध के, और जो जहाज है वो अब आने का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान इजराइल युद्ध का आज 18वां दिन है और लगातार हमले और विध्वंसक होते जा रहे हैं। हम आपको हर एक स्ट्राइक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप ये जान सके कि इन 18 दिनों में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या तैयारियां ये दोनों मुल्क कर रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले युद्ध की 18 दिनों की 18 तस्वीरें आपको दिखा दे। ताबिश, जब ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले दिन अमेरिका ने वो कर दिया जिसको प्लान करके उसने वो पूरा हमला किया था। टॉप लीडरशिप तबाह हो चुकी थी, सैन्य बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया था। बावजूद उसके 18 दिनों तक ये युद्ध खिंचेगा ये कोई भी नहीं जान रहा था, लेकिन तबाही की तस्वीरें 18 दिनों तक हर दिन अलग अलग सामने आई, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत के दिन जो थे वो उस हमले के दिन थे जब अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया ईरान के अंदर, और उसके बाद फिर जो जवाबी कार्रवाई हुई तब ये दायरा फैलता चला गया। और जो बाकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ ईरान में नुकसान की तस्वीरें हैं, इजराइल में नुकसान की तस्वीरें, बल्कि आसपास के जो मुल्क हैं ईरान के, जहां पर अमेरिकी बेस थे, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पर भी टारगेट ईरान ने किया। और अब ये 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ अब भी यहां पर नहीं दिख रहा।